परेशानी में निकल जाते हैं। जो चीज एकत्र करते हैं, जो पा जाते हैं, अगर वो टूट जाए या नुकसान हो जाए तो भी रोते, ना मिले तो भी रोते, जब तक नहीं पाते तब भी रोते। उम्र गुजार देते हैं सिर्फ भौतिक जगत की चीजों को एकत्र कर। सब यही रह जाना है। आप क्या लेकर आए थे वो भी खो गए। लेकर आए थे वो नेक कर्म जिसके कारण आपको मनुष्य देही का जाना है। अगर आप अपनी जिंदगी परमात्मा की इबादत में, उसके ध्यान में, उसके चिंतन में गुजारते तो सांसारिक चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप अपना काम करते हैं और ईश्वर अपना काम करते हैं। बिन मांगे बच्चों वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी भक्त कोई चाहत होती है या जरूरत होती है। और रब अपने भक्त की ही हर कदम पे संभाल करता है, उसकी पैर रखता है, वही उसका रास्ता स्वामी है। मगर इतनी सी बात ये संसार नहीं चाहता। वो हर फैसले खुद करना चाहता है क्योंकि वो बड़ा हो गया। वो हर चीज का लोभ करता है और ये मानता है कि वो हर चीज को एकत्र कर लेगा। और यही सच्चाई है जो आज दिखती है कि इंसान फड़फड़ाता रह जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी आप हासिल नहीं कर पाते। अगर उसकी रजा नहीं है, उसकी मेहरबानी नहीं, तो इंसान को कुछ नहीं होता। आज अनेकों लोग हमारे पास आते हैं, ये कहते हैं कि माता जी ने हमने शुभ अशुभ सब देख लिया, हर मुहूर्त निकाला, पंडितों से पूछा क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस दिशा में कारोबार की शुरुआत करें, कहाँ पे दुकान में किस दिशा में होनी चाहिए, किस दिन शुरुआत की जाए, कौन सा दिन शुभ है, वो सारा कुछ पूछने के बाद ही निश्चित करते हैं। लेकिन ग्राहक नहीं आता। कारण अगर सब कुछ इंसान अपनी मर्जी से ही कर ले तो फिर परमात्मा को कौन पूछे। कुछ ऐसी सच्चाई है जो जाहिर करती है कुदरत का एक नियम है। ये सृष्टि उसकी रचाई हुई है, उसके आगे नीना होना पड़ेगा, उसे याद करना होगा, उसे आवाज देनी होगी। वो सुनता है मगर कोई उसे भूल ही जाए तो कैसे पाएगा। आज संसार की हालत यही है। वो सांसारिक भौतिक चीजों में इतना खो गया है। अगर किसी से ये कहा जाए कि परमात्मा की याद में बैठे तो लोग कहते हैं कि बाबा जी किस समय बैठे, कब बैठे। और बहुत सी लोग आसानी से कहते हैं कि हमसे तो उठा ही नहीं जाता, सुबह हमसे बैठा नहीं जाता, हमारा ध्यान ही नहीं लगता। लेकिन दुनिया की चीजों में, भौतिक जगत की चीजों में आपका ध्यान रखता है। क्यों? जिधर चाहत करेंगे ध्यान तो उधर ही जाएगा। रब को पाने की चाहत की आपने, कभी उसे पाने का लोभ किया आपने, कभी कहा कि सानू तेरे मिलन का चाह। हर एक पंक्तियां गाती हैं उसे सिर्फ 2 लाइनों में कहना चाहेंगे। सानू तेरे मिलन
कि वो पल कितनी सुखद है, कितनी मीठी है। आप भौतिक जगत का लोभ करते हैं, ये तो यूं ही मिल जाता है बिन मांगे। मगर जीवन वो जीवन नहीं जो लोभ के जरिए पाया जाए। जीवन तो वो धन्य है जो ईश्वर से प्यार करे, उसकी मेहर से सब कुछ मिल जाए। वो सुख, वो आनंद, वो अनुभूति, वो रूहानी सुख, कि क्या कहने, उन्हीं लफ्जों में कैसे बयां करें। जिसे दिल ने महसूस किया वो दिल जुबान नहीं कह सकती। लेकिन सच है कि वो सुख आपको सुल्तान बना देते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि परमात्मा से प्रीत करने वाले उसकी दीवाने हो जाते हैं, उसकी याद में होते हैं। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान। जिस तन बिरहा ना रहे सो तन जान मसान। बच्चों, एक सच है, जो उसकी याद में रोता है उससे पूछिए कि रोने में क्या सुख है। रो तो सारा जहां रहा है, विरला है जो उसकी याद में रोता है, उसके रोने में दुख नहीं सुख है। बच्चों, ये रस पी के तो देखिए, फिर जानेंगे ये संसार सिर्फ कूड़ है, मिथ्या है, झूठा है, कुछ भी नहीं। किसे मेरा मेरा कह रहे हैं और किसे मेरा मेरा कह के आप बटोर रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही रह जाना, कुछ नहीं ना जाना। बच्चों, सिर्फ भौतिक जगत का ही लोभ नहीं, अब एक और लोभ है, और वो लोभ है पद का लोभ। इस संसार में लोग ये मानते हैं कि हम बड़े से बड़े ओहदे पर अगर पहुंच जाएं तो हमारी पहचान। ये पद का लोभ भी एक अजीब नशा है, एक अजीब जुनून, जो इंसान से क्या करवा लेता है और इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। जिसके नशे में इंसान क्या से क्या अपराध करता है। रास्ते में कोई भी आ जाए उसे हटाने से वो कतराता नहीं, क्योंकि उससे आगे निकलना है, उसे ऊंचे पद तक पहुंचना है, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कोई षड्यंत्र रचना पड़े, कोई चाल खेलनी पड़े, कोई गमन करना पड़े, तो सब कुछ करता है। एक सच्ची कहानी दिल्ली की सुनाती है। एक दिल्ली की एक फैमिली में सब कुछ होने के बाद पति पत्नी ने हमारे पास अपनी कहानी बताई। दोनों पति पत्नी का जीवन सुखद था। ईश्वर की दया से दो पुत्र थे। सांसारिक लोग देखते तो ये कहते कि इनके जैसे सुखी कोई नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर पति पत्नी जिस लोभ के नशे में अपना जीवन नष्ट कर रहे थे, वो कहानी कुछ और। पत्नी की तनख्वाह पति से ज्यादा थी। पति को ये बर्दाश्त नहीं था। उसकी रहने के लिए लोभ हुआ कि मैं उससे ज्यादा कमाऊंगा।
पत्नी और चारों तरफ वो भी नए रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर उसकी किस्मत और उसका साथ दे रही थी। वो दिन ब दिन तरक्की करती जा रही थी, पति से बर्दाश्त नहीं हुआ, गलत रास्ते इख्तियार किए। दिमागी परेशानी होने के कारण शराब पीने लगे, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ा, बच्चों का जीवन खराब होने लगा, घर में कलह और पति पत्नी सिर्फ एक ही जुनून में कि मैं ऊपर पहुंच जाऊं, और पति चाहता था कि मैं ऊपर पहुंच जाऊं। मैं पत्नी से ज्यादा बड़ा बनना चाहता हूं और पत्नी चाहती थी कि मैं ज्यादा बड़ा बन जाऊं। पद के लालच में आकर उन लोगों ने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया और अपने बच्चे को ननिहाल भेज दिया। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे साउथ में, अपने ननिहाल में नहीं रह सके, रोते थे माता पिता के पास आने। एक दिन ननिहाल से कोई रिश्तेदार उस बच्चे को छोड़ने आया। इधर माता पिता दोनों अलग हो चुके थे और कई आपत्ति के शिकार हो चुके थे। पति को शराब पीने की लत, कमाने की चाहत में उसने कई गलत धंधे भी अपनाए। वो रिश्तेदार बच्चे को लेकर जिस हालत में ऑफिस में पहुंचा, उन्हें बेइज्जती लगी ये कहते हुए कि ये बच्चा उनका है, क्योंकि बच्चा सही कंडीशन में नहीं था, ऊंचे घराने कपड़े नहीं पहने थे, वो गांव से आया था, जैसे कपड़े पहना के लाए थे वो उसी हालत में था। पद के नशे में कोई अपनी औलाद को भूल जाए कि कितनी बड़ी इंसानियत की कमी है। और थोड़ी देर बाद पिता बाहर आया, उसने बच्चे को पहचानने से इनकार किया, ये कहा किसी महफूज जगह में रखा जाए, खर्चा पानी में देता रहता। चपरासी से ऐसे कहा। चपरासी ने उनसे किसी भी अपनी लायक कोठरी में उस बच्चे को रखा। बच्चा सब कुछ समझता था, बर्दाश्त नहीं कर सका। एक रात को घर से भाग निकला कि मैं अपने घर जाऊंगा जो मेरा घर है। रास्ते में वो ट्रक या बस के नीचे आकर उसका एक्सीडेंट हो गया। ये समाचार जब माता पिता को पता चला तब उनका बुखार उतरा। वो नशा, वो जुनून कि ऊंचे पद, ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है, अपनी लड़ाई में अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए थे। हॉस्पिटल पहुंचे तो बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा था। अब रोते हैं और हाथ हमारे पास पत्र लिखा, हमारे तक पैगाम भेजा कि हमें अब क्या करना चाहिए। माता जी आप रास्ता बताएं। हमें बताया कि आपने जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की है। आपने लोभ किया पद का, धन का, जिसके नशे में, जिसके जुनून में आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। आज बच्चे की मौत के जिम्मेदार आप हैं। बच्चों, ये कहानी सिर्फ दिल्ली के एक परिवार की नहीं, ये सारे संसार की है। आज जिस लोग पर प्रवचन करने जा रही हैं, अनेकों लोग हैं
जो हम बारी बारी से आपको बताने चाहेंगे। और इस लोग ने क्या दिया, आप खुद फैसला कीजिए। क्या खट के गए, क्या लुटा के गए, ये घर जाके सोचिए। जैसे अभी हमने बताया, धन करो, भौतिक जगत करो, पद करो, ऐसे ही अब है एक और लोग जिसे कहा गया यश करो। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यश पाने का बहुत शौक, लेकिन सच ये है कि ईश्वर कहते नहीं है कि नेक बनो, नेक कर्म करो तो यश मिल जाए। आज के लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग आके कहते हैं कि माता जी हम हर एक के साथ अच्छा करते हैं लेकिन नेकी नहीं करते, जस नहीं करते। बच्चों, आपको सोचना तो ठीक है, मगर आप भूल रहे हैं कि आपने किस दुनिया में जन्म लिया है, जहां चारों तरफ शिकारी है, शिकार करने के लिए मौजूद। यह बहुत सीधा होना है, अभिशाप है, मूर्खता है। इसलिए हम अक्सर एक वाक्य बुलाते हैं कि सिर्फ अपना स्टेरिंग संभालिए, अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टेरिंग खुद संभालिए। कहीं आगे से टक्कर ना लगे, कहीं पीछे से ना लगे, कहीं साइड से आजू बाजू से ना लगे। दुनिया को सुधारने का ठेका छोड़कर आप अपने आप को बदलने, यही बहुत होगा। ये दुनिया तो कांटों की सेज है, बहुत बड़ी फिसलन है, तिलकन है, कभी भी यहाँ गिरने का और फिसलने का खतरा। कदम कदम पे कांटे हैं जो चुभेंगे, जो चोट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। जरूरत है हम खुद को किस ओर मोड़े थे। एक ही रास्ता है, आध्यात्मिक मार्ग, सत्य का मार्ग, सत्य यानी कि परमात्मा, सच्चाई का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग, अच्छाई का मार्ग, ये घाटी का सौदा है। आप देखिए ना, यही सौदा करके हम आज कहाँ आ गए। रब उन्होंने मिलना जिन्हें दिया नीयत सच्ची, नीयत सच्ची होनी चाहिए तो सब कुछ मिल जाता है। बच्चों, यहाँ पर यश का लोभ करने वाले भी, जैसा हमने कहा कि अनेकों शिकारी परमात्मा की बनाई हुई स्मृति में कलाकार की कमी थी। हर एक के पास परमात्मा ने नेमत दी है, गुण दिए हैं, काबिलियत दी है, लेकिन जो बलवान है, जिनके पास धन है, वो छोटों से वो चीजें छीन लेते हैं, खरीद लेते हैं और अपने नाम की मोहर लगाकर यश खुद पा लेते हैं। यहाँ बहुत कुछ चोरी होता है, यहाँ बहुत कुछ छल के साथ किया जाता है। बच्चों, इस नगरी से बचाने वाला सिर्फ राम है। सच ये है, हम इस रास्ते पे चले हैं, हमारा अनुभव है कि परमात्मा ने हमें हमेशा बचाया है, हमारी रक्षा की है, संभाल की है। वही सबका स्वामी है। जरूरत है
कि हम उसका सहारा लें, तो फिर रास्ते में मुश्किलें नहीं आती। ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कब क्या कैसे करना है। उसे मालूम है हमें कैसे ले जाना।